शुक्रिया अदा, आपने अपना कीमती समय निकालकर फिर एक बार मेरा हौसला अफजाई करने के लिए आप सब मेरे सामने बैठे हो। वक्त कम है पर बातें करना जरूरी है और ज्यादा बातें करनी जरूरी है। आप सबको पता है, आप सबसे दरख्वास्त है, और सिर्फ 15 से 20 मिनट बचे हैं, आप सबसे दरख्वास्त है कि थोड़ी खामोशी रखें तो मेरी बात अंत तक पहुंच सके। आप सबको पता है कि आपका बेटा, आपका भाई फिर एक बार चुनाव के मैदान पे उतर चुका है। मारेंगे तालियां मारेंगे। 20 नवंबर को हमें भूलना नहीं है। हमारा चिन्ह है घड़ियाल, नाम तो आपको पता ही है, ज़ीशान बाबा सिद्दीकी। दोस्तों, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी अहमियत हम सब के लिए बहुत ज्यादा है। जब भी मैं संत ज्ञानेश्वर नगर में आता हूं तो ऐसे लगता है कि अपने परिवार के लोगों के लिए उनके बीच पे आया हूं, परिवार के लोगों के लिए फिर एक बार लड़ाई लड़ने आया हूं। क्योंकि मुझे याद है ये गलियां, हम थोड़े आगे से अंदर आते थे, फिर घूम के वापस इधर आते थे। जब कुछ लोग आए थे, आप पे दबाव करने की कोशिश हो रही थी, आप पे ज्यादती हो रही थी, तो आपके लिए आपका बेटा, आपका भाई खड़ा था ना। मैंने हमेशा आपकी हक की लड़ाई लड़ी है, अभी आपको मेरी हक की लड़ाई लड़नी है। लड़ोगे ना मेरी हक की लड़ाई? जब हमारे संत ज्ञानेश्वर नगर के लोगों पे अत्याचार हो रहा था, जब प्रशासन आई थी, जब हमारी मां बहनों पर जुल्म हो रहा था, हमारे नौजवान भाइयों को घर से घसीटा जा रहा था, उनको कहा जा रहा था कि आप साइन कीजिए वरना आपका घर तोड़ा जाएगा। मैंने कहा इनका बेटा, इनका भाई अभी जिंदा है और इनके घरों पर कुछ नहीं हो सकता है। आपका बेटा ज़ीशान बाबा सिद्दीकी जिंदा है। बहुत षड्यंत्र रचे गए, बहुत सी चीजें हुई। इन सब चीजों में मैंने एक ऐसे व्यक्ति को खोया है जो मेरे दिल से सबसे ज्यादा करीब था। मैंने उस इंसान को खोया है जिसकी उंगली पकड़कर मैंने चलना सीखा है, जिसने मुझे बोलना सिखाया। आज मुझे याद है, जब भी मैं भाषण देता था तो पापा हमेशा स्टेज पे बैठ के उनके बाजू वालों से मुस्कुराते थे और कहते थे देखो मेरा बेटा बड़ा हो गया है। आज उनकी कमी खलती है, महसूस होती है कि एक बेटा जितना भी बड़ा हो जाए उसके लिए अपना बाप का दर्जा हमेशा अलग होता है। और ये सब जानते हैं, मेरे जो भाई है इधर, मेरे जो नौजवान हैं, सब जानते हैं कि एक बेटे पे जब उसके बाप के हाथ का साया चले जाता है तो जिस पे बीतती है वही बता सकता है वो क्या दर्द है। क्योंकि मुझे अभी तक समझ में भी नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे साथ ये चीज हुई और 1.5 दिन में चुनाव अनाउंस हो गया। मुझे तो समय भी नहीं मिला मेरी मां को गले लगा के रोने की। मुझे उतरना पड़ा मेरे लोगों के लिए। और मैंने उस वक्त एक फैसला लिया कि आज के बाद मैं कुछ भी करूंगा तो मैं यही सोचूंगा कि इस समय अगर पापा होते तो वो क्या करते। और मुझे यकीन है कि पापा होते तो मुझे कहते कि बेटा
मैदान को छोड़कर कभी अधूरी लड़ाई छोड़ना नहीं है, हमें लड़ना है, हमें जीतना है। इन कठोर दरिंदों को हमें जवाब जरूर देना है। इन लोगों ने मेरे बाप की जान ली है और उनकी जो शहादत है, उनकी जो कुर्बानी है, वो ऐसे ही नहीं जाने देंगे हम। मेरी माएं, मेरी बहनें मेरे सामने बैठी है, वो मेरा दर्द समझती है। वो जानती है कि मैंने और आप सबने कितना कुछ खोया है। इस स्टेज पे जो लोग हैं, ये लोग जानते हैं। जब मैं रियाज भाई से बहुत टाइम बाद मिला था तो रियाज भाई ने कहा था, इकबाल भाई ने कहा था कि नहीं, आपसे तो मुलाकात होती थी, पर पप्पा जो है कभी भी रात को 12 बजे बुलाते थे, सुबह 4 बज जाते थे, पर पता नहीं चल जाता था, पता नहीं चलता था कैसे समय बीतता था। और वो शख्सियत ही अलग थे। मैं जिंदगी में उनका कभी 25% भी बन जाऊं तो अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। मुझे याद है जब मैं सालिम भाई से भी बात कर रहा था, जब मैंने उनसे दरख्वास्त की कि एक छोटे भाई को आपकी जरूरत है, तो उन्होंने कहा कि मैं समझ सकता हूं, क्योंकि उनकी भी सबसे करीबी उनके वालिद साहब है। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब घर पे है और हमेशा वो उनके बारे में सोचते रहते हैं कि उन्होंने दवाई दी टाइम पे या क्या हो रहा है। मेरे भी वालिद साहब ने, मेरे पापा ने व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारी फैमिली के लिखा था कि वो घर आ रहे हैं हमारे साथ खाना खाने के लिए, कि वो 10 मिनट में आ रहे हैं घर पे खाना खाने के लिए। मेरी माँ भी रुकी हुई थी, मेरी बहन भी रुकी हुई थी। मैंने भी सोचा था कि मैं अपने पिता से वापस मिलूंगा, मगर मेरी कभी मेरे पापा से बात नहीं हो सकी। और कहीं ना कहीं आपको भी पता है, इस मंच को भी पता है, इन बच्चों को भी पता है और मुझे भी पता है कि इस हत्या के पीछे किसका हाथ है। और ऊपर एक दिन सबको जाना है, एक दिन हम सबको ऊपर जाना है और कुछ सवाल हमसे पूछे जाएंगे, उसका जवाब देना है। आपको भी जवाब देना है, मुझे भी जवाब देना है। मैं अगर यहां पर आकर वोट मांगू तो इससे शर्मनाक कोई चीज नहीं होगी, मगर मैं इतना भी कहना चाहूंगा, मैंने आपकी लड़ाई लड़ी है। मेरे घर पे सुबह 9 बजे पुलिस आई है। मैं अपनी मम्मी पापा बहन के साथ रहता हूँ, मेरी माँ मेरी बहन मेरे पापा थे, सुबह पुलिस आई है। उसके 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद मेरे ही दफ्तर के सामने मेरे पापा को गोली मार के उनकी जान ली गई है। मैंने मेरे पापा को खून में लथपथ देखा है और ये सब हुआ है क्योंकि मैं गरीबों की लड़ाई लड़ रहा था। मेरे पापा गरीबों की लड़ाई लड़ रहे थे, वो आपकी लड़ाई लड़ रहे थे। और अगर आपकी लड़ाई लड़ते लड़ते मुझे भी गोली लग जाए तो मुझे वो गोली मंजूर है। जब मैंने मेरे सबसे अहम चीज को, जैसे हमारे घर के ताज को खोया है, तो अब मुझे डर नहीं लगता है। आपके सामने खड़ा हूं, जो भी है आजमा के देख लो हमें, क्योंकि लोगों ने कहा था कि ज़ीशान आएगा, ज़ीशान चुनाव नहीं लड़ेगा, ज़ीशान चुनाव लड़ेगा तो प्रचार नहीं करेगा, मगर मैं आप सबके सामने हूं, इतनी बड़ी सभा के सामने हूं, हजारों लोगों के सामने हूं, क्योंकि आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, आपकी दुआ मेरे साथ है और वो चीज काफी है। मेरे पिताजी, मेरे वालिद साहब, मेरे पप्पा, मेरे अब्बा की आखिरी क्षणों में भी उन्होंने मेरी जान बचा कर गई, क्योंकि उन्होंने कहा होगा अपने दिल में, जब उनको गोली लगी तो कुछ लोग उनके पास थे, विशु भाई उनके पास थे कुछ लोग। मैंने पहले कहा नहीं है, पर मैंने सोचा कि सन ज्ञानेश्वर नगर में मैं ये चीज कहूं कि जब मेरे पापा को गोली लगी और जब वो पीछे गिरे तो उनके आखिरी शब्द भी
मेरा नाम पूरा वो कर नहीं पाए। तो तब भी वो मेरे बारे में सोच रहे थे। मैं नहीं जानता कि वो मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं हमेशा यही चाहता हूं कि काश मैं उधर होता, काश पापा की जगह वो गोली मुझे लगी होती। क्योंकि मुझे ये सब देखने का मौका नहीं मिलता कि एक और बार मैं पापा से बात कर लूं, एक और बार उनसे गले लग जाऊं। क्योंकि हम हमेशा लड़ाई लड़ते हैं, हम लोगों की सेवा करते हैं, पर उन्होंने एक गोली की वजह से मुझे यतीम कर दिया। और बहुत लोगों के चेहरे बदलते हुए देखे हैं मैंने उसके बाद। जब भी जाऊंगा ऊपर उनको बोलूंगा उनको कि कैसी है ये दुनिया और कैसे लोगों के बदलते हुए चेहरे देखे मैंने। बहुत लोगों ने इस मुश्किल वक्त में भी, भावनाओं के साथ खेलवाड़ किया। बहुत लोग घर पे आए थे, मेरी मम्मी से मिले, मुझसे मिले। बहुत लोगों ने इस समय में भी गुमराह करने की कोशिश की, और उन चेहरों को मैं कभी भूलूंगा नहीं, और उन चेहरों को हमें कभी भूलना नहीं है जिन लोगों ने आपसे भी वादे किए थे आपके घरों को लेकर। मैंने क्या गलत किया? मेरे वालिद साहब ने, मेरे पापा ने क्या गलत किया? हमने यही चाहा कि जो आपके घर है वो आपको घर की जगह यहां घर मिले, इसके अलावा हमने कुछ मांग की? उनका ही वादा था कि उनको आपको घर देना था, इधर ही देना था। आज बहुत सारी चीजें चल रही है कि फलाना ने किया, फलाना ने किया, मगर आप सबको लगता है कि कोई भी यहां सच बोल रहा है? आज 1 महीना 5 दिन हो गए, मेरी मां मुझसे पूछती है कि अभी तक क्यों नहीं पता चला किसने किया है। मैं क्या जवाब दूं मेरी मां को? मुझे यहाँ पे आना है, आपके साथ प्रचार करना है, इसके बाद घर जाना है, मेरी माँ और मेरी बहन को जवाब देना है, उसके बाद उन चेहरों को देखना है। ऐसे लोग मुझे मिले हैं प्रचार के वक्त। मैं संतोष दुआरी दादा से बात कर रहा था कि अगर पापा होते तो वो आंख उठा के भी नहीं बात करते, और आज पापा नहीं है तो एक एक इंसान ने मेरा फायदा उठाया, एक एक इंसान ने फायदा उठाया। पर जो आप सबके सामने आज मंच पे बैठे हैं और मेरे सामने बैठे हैं, इन सब ने मेरा साथ दिया है जब लोगों ने मेरे से मुंह फेरा है, और आपका शुक्रिया अदा जिंदगी भर करता रहूंगा। इन सब ने मेरा साथ दिया है। अब जैसे मैं कहता हूं, मैंने और मेरे पापा ने आपकी हक की लड़ाई लड़ी है। मेरे पापा ने तो अपनी आखिरी सांस तक आपकी लड़ाई लड़ी है, और मैं आपको वादा करता हूं, रोज धमकी आती है, रोज कुछ ना कुछ पता चलता है। रोज 2-3 दिन पहले मेरे गाड़ी पे भी हमला हुआ, कोई कांच पे उसने कूद मारा, कोई किसी ने मारने करने की कोशिश की। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी आखिरी सांसों तक आपके लिए लड़ता रहूंगा, और जरूर लड़ता रहूंगा। क्योंकि ये बात अब सिर्फ आपकी नहीं है, ये बात अब हमारी है।
और हमारी लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी है और अंत तक लड़नी है, चाहे जो भी हो सामने, चाहे देश का सबसे बड़ा या ताकतवर विकासक आए या बिल्डर आए, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक संत ज्ञानेश्वर नगर के लोगों को घर की जगह घर यही नहीं मिलेगा, हम चैन से बैठेंगे नहीं। चाहे जो आ जाए सरकार में, चाहे जो आ जाए किधर भी, ज्ञानेश्वर नगर के लोगों को घर मिलेगा और यही मिलेगा। मुझे गर्व है कि इस कठिन समय में जब महाविकास अघाड़ी ने मुझे मेरे साथ खेल खेले थे, तब एक मर्द की तरह एक बंदा आया और उसका नाम है अजीत पवार दादा, और उसने मुझे टिकट दी, मुझे एक मौका दिया पूर्व की जनता के लिए, उनके लिए लड़ने के लिए, उनकी आवाज सुनाई दी के 2 दिन पहले अजीत दादा ने एक स्पीच में कहा कि कहीं कोई भी कुछ भी कह दे, उन्होंने नाम लेकर कहा कि संत ज्ञानेश्वर नगर के लोगों को घर मिलने की जगह, यहाँ ही घर मिलने की जगह उनकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। मुझे फक्र है ऐसी पार्टी पे, ऐसे लीडर पे जो खुलेआम ऐसा कहते हैं और कोई विकासक से डरते नहीं है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो देखते हैं कि सामने ये विकासक है, अरे ये विकासक है तो हमारी दुकान कैसे चलेगी? अरे भाड़ में जाए दुकान, भाड़ में जाए सब कुछ, मेरी गरीब माओ और बहनों को अगर घर नहीं मिला तो लानत है हम सब पे, लानत है हमारी पॉलिटिकल लाइफ पे, हमारी नेतागिरी पे, कि हम जाते हैं, हम हर चौक पे जाते हैं, हम भाषण करते हैं, अगर हम अपने लोगों का घर नहीं बचा सकते तो हम सबको घर पे बैठ जाना चाहिए। हमारे लिए पॉलिटिक्स है ही। मैं वादा करता हूं आप सबको कि आपका बेटा, आपका भाई कुछ भी हो जाए आपके लिए जरूर लड़ेगा। सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा आप सबसे, ये पूरे इलाके में मैं ये नहीं चाहता हूं कि हमारी पार्टी को मुझे 90% या 95% या 98% या 99% वोट्स मिले। यहां पर अगर एक भी वोट किसी और पे जाता है तो वो मेरे चेहरे पे एक तमाचे से भी ज्यादा बुरा होगा। इस पे ताली मत मारोगे, गौर से सुनो। मैंने मेरे वालिद साहब, मेरे पिता को भी खोया है, इस घर में उनका खून का भी खतरा है, आप सबको पता है। और मुझे यकीन है कि जब यहाँ पर अगर 100 वोट है और 100 वोट गिरेंगे तो पूरे के पूरे 100 वोट मेरे लिए, हमारे लिए ही गिरेंगे। बहुत सारा काम हमने किया है, बहुत सारा काम अभी करना बाकी है। सबसे अहम मुद्दा हमारा घरों का है और सबसे अहम मुद्दा घरों का ही रहेगा। पर बहरहाल उसके अलावा भी हमने इलाके में बहुत सारा काम किया है। जब मैं आया था तो यूसुफ माड़ी जी ने मुझे कुछ पेपर दिए थे, सद्दाम ने, इमाम ने, सबने मुझे थोड़े काम लिख के दिए थे। निसार ने, मैं आप सबके सामने थोड़ी कामों की लिस्ट पढ़ना चाहूंगा। आपको कुछ गिना नहीं रहा हूं, पर सामने वाले जो लोग हैं, जो इधर ही आते हैं, इधर मीटिंग लेते हैं, पर उनके सामने जो जनता है वो डोंबिवली से बस में आती है, विले पार्ले से बस में आती है। हमें तो आ भी नहीं करनी पड़ती, हमारे सामने जनता है, हमारा दिल का रिश्ता है, गली के बाहर आती है और हमारे लिए खड़ी रहती है, बैठी रहती है। हमने बहुत काम किए हैं, बंजारा समाज के मंदिर का काम किया है, मेरी बहन हमारे साथ स्टेज पे बैठी है, पूरा ब्यूटिफिकेशन का काम किया है, वेलफेयर सेंटर बनाए हैं राजीव नगर में, नेहरू नगर के टॉयलेट बनाए हैं, लोकमान्य तिलक सोसाइटी की पानी की लाइन बनाई है, गलियों का काम किया है, यल्लमा मंदिर का काम किया है, गुसल खाना बनाया है, अमन सोसाइटी का मुफ्त पानी की लाइन दी है, शिव साई सोसाइटी में ड्रेनेज पैसेज का काम किया है, नेहरू नगर में सीनियर सिटीजन का शेड बनाया है,
जय भवानी सोसाइटी का ड्रेनेज पैसेज का काम किया है, तेलुगु मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च का काम किया है, PWD चौल का ड्रेनेज पैसेज का काम किया है, राजीव नगर की मस्जिद का काम किया है, सारी गलियों का काम किया है, मस्जिद की मार्बल का काम जारी है, राजीव नगर के मैदान और बाउंड्री वॉल का काम किया है, शेड का काम किया है, रास्ते का काम किया है, नेहरू नगर के अंदरूनी इंटरनल रास्ते का काम किया है, राजीव नगर के इंटरनल रास्ते का काम किया है, सेवाराज सोसाइटी के ड्रेनेज पैसेज का काम किया है, ओम साई सोसाइटी की गलियों का काम किया है, परिवर्तन सोसाइटी की गलियों का काम किया है, जय महाशोरता सोसाइटी की गलियों का काम किया है, मानव एकता सोसाइटी की गलियों का काम किया है, सार्वजनिक कट्टा रेणुका देवी सोसाइटी के सामने का काम किया है। इतना काम किया है, भाई साहब कहते हैं पिछले 5 साल में किया क्या है। जनता आपको जवाब देगी 20 नवंबर को 2 नंबर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बटन को दबाकर। समय समाप्त होने जा रहा है। एक शेर बोल के आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। पापा का एक पसंदीदा शेर बोलना चाहूंगा। खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय सेवालाल, अल्लाह हाफिज।